अब बात देश में बलिदान के अपमान की। देश की रक्षा करते हुए जब सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके बलिदान पर नेताओं का मेला लगता है। जोर शोर से बलिदानियों के परिवार को मदद का ऐलान किया जाता है, लेकिन इन वादों की हकीकत बहुत कड़वी है। राजस्थान में सरकार के वादों को याद दिलाने के लिए बलिदानियों की विधवाओं को जयपुर में भटकना पड़ रहा है, पुलिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। वीर बलिदानियों के साथ इसी तरह की बदसलूकी का दावा बिहार के वैशाली में भी हुआ है, जिनके समर्थन में आज आपको दस्तक देनी है। और उनके समर्थकों के साथ यहाँ पर संघर्ष हो रहा है पुलिस के साथ। जयपुर पुलिस विधवाओं के साथ हमारा दुख लेके। राजस्थान का जयपुर, जहां धरने पर बैठी पुलवामा में शहीदों की विधवाओं से पुलिस धक्का मुक्की करती है। शहीद की विधवा वीरांगना 4 साल हो गए हमको भटकते भटकते, आज सरकार को ऐसा लग रही है हमारी सुनाई तो नहीं है और इससे ज्यादा गिरफ्तार कर रही है। इसीलिए आज आपको शहीदों की विधवाओं से होने वाली बदसलूकी के खिलाफ दस्तक देनी है, जिन्हें एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा जबरन हटाने का आदेश देते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अरे महिला कहाँ है? वो एक और महिला आज आपको गलवान में शहीद हुए एक जवान के पिता के मान सम्मान को लगी चोट के खिलाफ ही दस्तक देनी है, जिसमें शहीद बेटे की प्रतिमा लगाने पर बुजुर्ग पिता को दावा है पुलिस घसीट कर थाने ले जाती है, उनसे गाली गलौज करती है, मारती है। लेकिन सबसे पहले जयपुर चलिए, जहां पर सरकार को उसी के वादे याद दिलाने के लिए शहीदों की वीरांगना को धरना देना पड़ता है और वो बदसलूकी की शिकार हो जाती है। पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहितांश लांबा की पत्नी मंजू जाट अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए सरकार के दरवाजे पर आई हैं। उनके साथ शहीद हेमराज मीणा की पत्नी और धौलपुर से शहीद राम का परिवार भी साथ आया है। रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही शहीद की विधवाओं से अशोक गहलोत सरकार के 1-2 नहीं 4-4 मंत्रियों ने घर जाकर वादा किया था, जिसमें परिवार चलाने के लिए आश्रितों को नौकरी देना, गांव तक सड़क बनाने और शहीद के नाम पर चौक चौराहा बनाना शामिल है। जब क्यों गए थे? फोटो खिंचाने के लिए, शहीदों के स्मारक के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हमारी मांगे पूरी कर दो। मेरे को नौकरी चाहिए, शहीद स्मारक की 4 दीवारी चाहिए और सड़क चाहिए। हमारी मांगे पूरी कर दो। 4 साल हो गए मैंने शांति धारीवाल जी, प्रमोद जैन भैया जी और रमेश मीणा जी, ये सब गए थे, बड़े बड़े वादा करके आए थे और मेरे से बोल के आपको कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, सब घर पे बैठे काम हो जाएगा आपका। पर हमने 4 साल हो गया धारीवाल जी के पास जाओ, कलेक्टर साहब बताओ, कलेक्टर साहब बोले जब भैया के पास जाओ, भैया जो रमेश मीणा जी में कहाँ तक भाग्या छोटा छोटा बच्चा ने ले पर 3 साल हो गया माना भागता है। छोटी पुण्यतिथि भी निकल गई, माँ की कोई भी न सुन रही। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में राजस्थान के 5 वीर सपूत शहीद हुए थे। उस समय शहीदों के अंतिम संस्कार में राज्य सरकार के कुछ मंत्री दाह संस्कार में शामिल होकर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को हजारों लोगों की उपस्थिति में बड़े बड़े आश्वासन देकर आए थे। लेकिन आज 4 साल बाद भी शहीदों के परिजनों को वो सभी वादे याद दिलाने के लिए भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पैसा उनको दे दिया गया, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है, और भी कोई डिमांड से तो पूरी कर देंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड को लेकर और वहां पे धरना नहीं दिया गया। फिर भी यदि शहीद के परिवार की कोई शिकायत है आएगी सामने, सरकार दूर करेगी। जिस वक्त शहादत हुई थी उस वक्त बहुत सारी बातें कही गई थी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। कुछ मांगे थी जिससे लेकर लगातार ये स्थानीय स्तर पर उठाते रहते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से यहाँ पर ये लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के बाहर आकर बैठ गए हैं कि कोई तो सरकार का नुमाइंदा होगा जो इनकी सुनेगा। शहीद की विधवाएं विधानसभा पहुंची तो वहां गेट बंद कर दिए गए और पुलिस ने उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इनके साथ आकर खड़े हो गए और इन्हें लेकर
शहीद स्मारक जाने लगे तो बीच रास्ते में पुलिस ने इनके साथ जोर जबरदस्ती की तो ये विधवाएं रोने लगी। तीनों शहीदों का परिवार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठकर मांग करने लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आकर उनसे मुलाकात करें। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बुलाए, और जो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने जाके आश्वासन दिया था जब इनका दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था, तब उन वादों का क्या हुआ ये हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, लेकिन अभी तो सुनने को तैयार नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब आए तो ठीक है, न आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जयपुर की तरह बिहार के वैशाली में भी शहीद के परिजन अपनी बेइज्जती से दुखी है, जहां पर गलवान में शहीद हुए एक जवान के पिता को पुलिस बुरी तरह से ले जाती है। इस दावे को पुख्ता करता है सीसीटीवी वीडियो है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या एक शहीद के पिता के साथ पुलिस को ऐसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन पुलिस पर आरोप सिर्फ इतना भर नहीं है। कल रात में हुआ जब थाना पर भारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से, और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए, और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए हैं, और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट कर ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं, गाली गलौज जो बोलना नहीं चाहिए कैमरा के पास। इन्होंने वो पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, तो इस चीज़ के लिए बार बार समझाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पूरे जमीन को कवर करते हुए उनके पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण में केस हुआ था और जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। ये सारा विवाद शहीद जय किशोर सिंह का स्मारक बनवाने को लेकर शुरू हुआ। गांव के ही हरिनाथ सिंह का आरोप है कि जमीन हड़पने के मकसद से स्मारक बनाया गया है। जिस जगह पर ये स्मारक बना है वो हरिनाथ के घर के रास्ते के बीच में आता है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसी विवाद की शिकायत पर पुलिस ने एंट्री ली और सीसीटीवी में शहीद के परिवार से बदसलूकी दर्ज हो गयी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।